नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, आपको हर वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और इस पाठ्य पुस्तक का पाठ 4। इसका नाम है दीवानों की हस्ती। ये कविता है और इस कविता के रचनाकार है कवि है भगवती चरण वर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम भगवती चरण वर्मा का जीवन परिचय जानेंगे, इनका जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवती चरण वर्मा का जन्म शफीपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश। इनका जन्म होता है शफीपुर जिला है उन्नाव और उत्तर प्रदेश में 30 अगस्त 1903 को हुआ। 30 अगस्त 1903 को भगवती चरण वर्मा का जन्म होता है शफीपुर में। भगवती चरण वर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। LLB होती है वकालत की परीक्षा, वकील बनने के लिए। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किया और LLB किया। भगवती चरण वर्मा ने शिक्षा समाप्त करने के बाद वकालत की। LLB किया था ना, तो वकालत करते हैं फिर। लेकिन बाद में फिल्म, आकाशवाणी यानी रेडियो केंद्र और संपादन के कार्य से जुड़ गए। तो बाद में वकालत करने के बाद में वकालत करते हैं पहले, फिर उसके बाद में फिल्म से जुड़ गए, आकाशवाणी केंद्र से जुड़ गए, रेडियो के केंद्र से जुड़ गए और संपादन, पत्र पत्रिकाओं के संपादन के कार्य से भी जुड़ गए। भगवती चरण वर्मा हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। लेखन के साथ साथ पत्रकारिता में भी आपकी सक्रिय भूमिका रही, पत्रकारिता का कार्य भी करते हैं। भगवती चरण वर्मा के पिता श्री देवी चरण जी कानपुर में वकालत करते थे, पिताजी भी वकालत करते थे। बालक भगवती की प्रारंभिक शिक्षा शफीपुर में ही हुई। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है जहाँ जन्म हुआ वहीं हुई, शफीपुर में ही। उच्च शिक्षा हेतु भगवती बाबू को प्रयाग विश्वविद्यालय भेजा गया, जहाँ से इन्होंने भगवती चरण वर्मा ने साहित्य और विधि में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक यानी BA की डिग्री प्राप्त की। भगवती चरण वर्मा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के संरक्षण में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित मुख्य समाचार पत्र प्रताप का संपादन भी किया। ये जो प्रताप पत्रिका थी, इस पत्रिका का संपादन किया करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ये प्रताप पत्र निकाला करते थे और इस प्रताप पत्र का संपादन का कार्य भी भगवती चरण वर्मा ने किया है। वे काफी समय तक रेडियो में के प्रमुख कार्य संचालक भी रहे हैं। भगवती चरण वर्मा आकाशवाणी में भी काम करते हैं, रेडियो के प्रमुख कार्य संचालक भी ये रहे हैं। भगवती चरण वर्मा की साहित्यिक साधना के प्रतिफल के रूप में वर्ष 1961 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इन्होंने जो साहित्य साधना की, इन्होंने जो रचनाएं की, साहित्यिक रचनाएं, उनके परिणाम स्वरूप, उनके प्रतिफल के रूप में इनको 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 1969 में इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। ये साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी इनको नवाजा गया। आदरणीय वर्मा जी वर्ष 1978 में भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी चुने गए, यानी राज्यसभा के सदस्य भी हैं बनते हैं। अपनी राज्यसभा की सदस्यता के दौरान ही 5 अक्टूबर 1981 को आपने दिल्ली में जीवन की अंतिम सांस ली। 5 अक्टूबर 1981 को इनका निधन हो जाता है। उस समय भी ये राज्यसभा के सदस्य थे। अब देखते हैं हम इनका रचना संसार। इन्होंने भगवती चरण वर्मा ने अनेक उपन्यास लिखे, चित्रलेखा उपन्यास पर बनी फिल्म से इनको अधिक ख्याति मिली। इनके द्वारा लिखा गया चित्रलेखा उपन्यास, इस पर फिल्म भी बनी है और उस फिल्म के कारण इनको बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि मिल गई। 1961 में इनको भूले बिसरे चित्र महाकाव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1961 में इनको भूले बिसरे चित्र इस महाकाव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साथ ही 1971 में भारत का सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा गया। पद्म भूषण भी इनको मिलता है। और 1978 में वे राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए। राज्यसभा के सदस्य के रूप में 1978 में मनोनीत होते हैं। उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना उपन्यास है चित्रलेखा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं देखिए। सबसे प्रमुख उपन्यास तो है चित्रलेखा, सबसे प्रसिद्ध हुआ है। और इनकी अन्य रचनाएं देखिए। उपन्यास है
भूले बिसरे चित्र, सीधी सच्ची बातें, प्रश्न और मरीचिका, सब ही नचावत राम गोसाई, सामर्थ्य और सीमा रेखा, वह फिर नहीं आई, युवराज चुंडा, दुप्पल, चाणक्य, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, ये इनके उपन्यास हैं और इनके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। प्रतिनिधि कहानियां, मेरी कहानियां, मोर्चाबंदी, पतन, मानव, मधुकण, प्रेम संगीत, ये सब इनके कहानी संग्रह है। और इनके द्वारा लिखा गया संस्मरण देखिए, अतीत के गर्त से, ये साथ और हम, ये संस्मरण है, यानी पीछे की यादों को जब लिखा जाता है साहित्यिक रूप में तो उन्हें संस्मरण कहते हैं। स्मरण करना पुरानी बातें, किसके साथ में कैसा हमने व्यवहार किया, किस समय कौन सा समय व्यतीत किसके साथ में किया। और इनके द्वारा लिखे गए नाटक है मेरे नाटक, रुपया तुम्हें खा गया और वसीयत, ये भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखे गए नाटक हैं और भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई आलोचना है साहित्य के सिद्धांत तथा रूप। और इनके द्वारा लिखा गया बाल साहित्य है मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। काव्य नाटक है त्रिपतगा, भगवती चरण वर्मा ने काव्य नाटक भी लिखा है, यानी ऐसा नाटक जिसमें काव्य भी उपस्थित है, काव्य नाटक त्रिपतगा है। और कविता है मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता, ये इनके द्वारा लिखी गई कविताएं हैं। तो भगवती चरण वर्मा का हमने जीवन परिचय देखा और अब समय आज का प्रश्न। आज का प्रश्न देखिए, भगवती चरण वर्मा का जीवन परिचय आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है।